हेलो व्यूअर्स। आज हम आपको एक वीडियो लेकर आए हैं ईपे ऑर्डर पर। ईपे ऑर्डर किस किस सिचुएशन में बनता है IRWCMS में। एक तो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो आपका रिलीज ऑफ पीजी, दूसरा होता है रिलीज ऑफ एसडी। तो जब रिलीज ऑफ पीजी और एसडी में अप्रूवल लेते हैं और वह पीजी इंस्ट्रूमेंट कैश है, तो पीजी का जो टाइप है कैश है, तो उसका ईपे ऑर्डर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इस तरह से एसडी तो लगभग हमारा कैश ही होता है, तो एसडी रिलीज में हमेशा ईपी ऑर्डर बनता ही है। तो ये आपको देखना है कि आपने जो पीजी ले रखी है एग्रीमेंट के समय, वो कैश है या बैंक गारंटी। बैंक गारंटी है तो ईपी ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं, तो आप इंस्ट्रूमेंट वहां से रिलीज करा लीजिए। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट या कैश ले रखा है एज पीजी, देन यू आर एलिजिबल टू क्रिएट पे ऑर्डर, ईपी ऑर्डर। अब मैं एक रेलवे सिलेक्ट किया हूँ जिसपे कि कुछ बिल बन चुके हैं, उसी के हम ई पे ऑर्डर बना सकते हैं, लीजिए पीजी और एसडी का। ई पे ऑर्डर बनाने से पहले, रिलीज ऑफ पीजी से पहले आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। और अगर रिलीज ऑफ एसडी करना है तो उससे पहले आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे रिलीज ऑफ पीजी पर। तो हमने एक एलवी लिया है भुसावल डिवीजन का, जिसमें एक बिल पे करवाया है हमने, हमारा जो इस पे जो ट्रायल वाला वेबसाइट है उस पर। उसी रेलवे को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा रेलवे नंबर था ये, इसमें जाएंगे पीजी मैनेजमेंट, लीगल पीजी एंड एसटी बस एक्शन बाय इंजीनियर, एक्शन बाय कंप्लीट होती है। सबसे पहले तो हमें इसके रिलीज ऑफ पीजी के लिए आपको असाइनमेंट करना पड़ता है। पहले हम यहाँ असाइनमेंट कर लेंगे उसका रिलीज ऑफ पीजी का। तो असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी में जाना पड़ेगा मुझे। असाइनमेंट फिर कुछ नहीं गए और हमारा एरिया नंबर 7 और 7 8 6 7 7 7 8 7 8 1 7 I think it should be other one 7 8 1 7। एक हमारा एरिया नंबर है जिस पर हम वीडियो बनाएंगे रिलीज ऑफ पीजी एसडी एंड उसके बाद पीपी ऑर्डर। तो यहाँ रिलीज ऑफ पीजी वर्क्स, रिलीज पीजी वर्क्स में हमने यहाँ पर ये कर रखा है कि एप्लीकेशन बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर पहले अप्लाई करेगा, उसके बाद एक्शन बाय इंजीनियर, उसके बाद एक्शन में कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, उसके बाद फॉरवर्डिंग एसोसिएट फाइनेंस, उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ लीगल पीजीएसटी। तो जब ये अकाउंट के पास चला जाएगा तो समझा जाएगा कि अप्रूवल इंजीनियरिंग ने कर दिया है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूनिट है उसने अप्रूवल दे दिया है, और वो अकाउंट के पास आएगा तभी ई पे ऑर्डर बनेगा। अगर ई पे ऑर्डर बनना है इस पर, अगर अप्लीकेबल है, अगर इंस्ट्रूमेंट टाइप कैश है। जब आपने अग्रीमेंट के समय लिया होगा पीजी, तो वहाँ पे बताया होगा कि इंस्ट्रूमेंट टाइप आप क्या इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट टाइप बहुत से होते हैं, बैंक गारंटी होता है, डिपॉजिट रिसिप्ट होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट और कैश में ही ई पे ऑर्डर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमारा ई पे ऑर्डर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इंस्ट्रूमेंट टाइप चेक करना है कि वो क्या था। अगर वो बैंक गारंटी था, डिपॉजिट रिसिप्ट था, या और दूसरे टाइप के इंस्ट्रूमेंट टाइप थे, तो फिर आप ई पेमेंट नहीं बना पाएंगे। अब हमें वो डिटेक्टर की आईडी से जाना है और उसकी लॉगिन से अप्लाई करना है हमें वीजा पीजी का।
फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मेरे ख्याल से जब रिलीज पीडी पे जाएंगे तो बताएगा कि आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो नहीं कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनको इशू कर दिया जाए। तो यहाँ पर है आपका सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो हमारा कंप्यूटर बोल रहा है कि हमारा किस चैनल ओपन नहीं है, तो पहले किस चैनल वगैरह ओपन कर लेंगे। क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करते के समय तो पूछेगा कि आपका साइनर सर्विस नहीं चल रहा है। साइनर सर्विस चलने के लिए आपको मालूम होगा कि इस चैनल शुड बी रनिंग। Then first of all, when we work on IRWC image, we should start with sign up first so that we can sign any document। फिर हम जाएंगे यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट में, उस रेलवे को सर्च करेंगे। हमारा रेलवे का 7817 और कंप्लीशन सर्टिफिकेट का जो फॉर्मा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चेक कर ले इसको। और एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ डाल दें। तो हमने मान लिया आज का डेट डाल दिया। मेंटेनेंस पीरियड बोल रहा है 4 मंथ है। सर्टिफाइड बाय वर्क कंप्लीट फिजिकली, इट इज सर्टिफाइड चूंकि वर्क फिजिकली कंप्लीटेड नहीं है, हमने सिर्फ एक ही बिल पास किया है। लेकिन चूंकि हमें वीडियो बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को क्लिक कर दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं, ताकि हम कंप्लीशन सब इशू कर सकें और आपका ई पेमेंट बना सकें। हमारे श्योर बोलते हैं। एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट डिटेल्स आ गया। अब मैंने इसको सेव कर दिया है, तो बोलेगा कि जनरेट पीडीएफ करें और उसको साइन भी करें, तब ये कॉन्ट्रेक्टर को इशू हो जाएगा। और एक जनरेट पीडीएफ करने के बाद हमारे पास एक पीडीएफ जनरेट हो चुका है। और फिर से यहाँ पे आ जाएगा अब साइन इन कंफर्म करने का ऑप्शन। तो इसे हम साइन इन कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जब देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट डिटेल रिपोर्ट यहाँ पीडीएफ ऑलरेडी है, कभी भी डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। और एक डाउनलोड तो तब हो जाएगा जब जनरेट करेंगे, और एक डाउनलोड तब होगा जब इसको आप साइन करेंगे। यहाँ आपको चेक भी करना पड़ता है कि आपका यहाँ बोलेगा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने से पहले इन फाइनल रिलीज डेट, क्योंकि हमारा पे नहीं हुआ फिर भी उसने यस किया है, अदरवाइज कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। फिर मैं वीडियो बनाना है, हमने एक ग्लोबल लेवल लिया है जिसमें एक बिल पास था, लेकिन फाइनल बिल शायद पास नहीं हुआ। लेकिन आपको फाइनल बिल पास करने के बाद ही, मतलब हमने सिर्फ इस तरह से ही किया है कि हमने वीडियो बनाते हैं, इसलिए हमने फाइनल बिल पास करवा दिया फर्स्ट बिल। लेकिन आपको सारे काम कंप्लीट होने के बाद फाइनल बिल बन जाएगा, तभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब हम लोग कंप्लीट को ये बना दिया, उसके बाद साइन इन हमारा कुछ सेटअप ओपन हो गए। ये हमारा पीडीएफ साइन हो जाएगा, और साइन होने के बाद एक डाउनलोड करके भी आएगा। पीडीएफ पे ओपन करके चेक कर सकते हैं डाउनलोड होने के बाद।
या पीडीएफ या क्या बड़ी होती है साइन पीडीएफ, इसे भी चेक कर सकते हैं। डाउनलोड में जो पीडीएफ आई है कैसे है देखना चाहिए। फिर कंडीशन सर्टिफिकेट की पीडीएफ है 14/8 को इसको 15/8 यही शुरू है। जाएंगे तो उसी एप्लीकेशन में और ये हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया, इसलिए हम रिलीज पीजी पे जा सकते हैं। अब रिलीज पीजी के लिए हमें जाना पड़ेगा कंडक्टर की आईडी है और वहाँ पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। कंडक्टर की आईडी पर हमसे कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे। असाइनमेंट पेपर पीपी में जाएंगे और ये था 7/8 लेता अदरवाइज कर लेते हैं 7/8 our earlier number how we have to check the assignment and want to copy the ID of factors एक factor की ID यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। अब इसी लॉगिन आईडी से लॉगिन आईडी से ना फैक्टर की लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे और अप्लाई करेंगे। फैक्टर्स की लॉगिन आईडी से लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ से पहले लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के बाद यहाँ क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट्स लॉगिन कॉन्टैक्टर की लॉगिन से यहाँ लॉगिन करेंगे। हमारी जो कॉन्टैक्टर की लॉगिन आईडी थी ये थी जो हमने कॉपी किया है। पासवर्ड हमारा 1 2 3 होता है ट्रायल वाली वेबसाइट पर। जैसा कि हमने पहले ही बताया था हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो सबके लिए एक ही होता है ट्रायल वेबसाइट पे। तो जब भी हम खोलेंगे वही वाले डिजिटल सिग्नेचर की खुलेगी सीरियल नंबर चेक करेंगे तो पाएंगे कि सेम ही है। सेम कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी होगा और सेम रेलवे यूजर्स के लिए भी होगा, जैसे कि सारे वीडियो में मैंने बताया था पहले भी। अब कॉन्ट्रैक्टर को अप्लाई करना है कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिलीज ऑफ पीजी के लिए। वो रिलीज ऑफ पीजी का ऑप्शन यहाँ पे रहता है और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर के पास ये दो एलवे है। इस एलवे पर हमने इनको साइन किया था। अब यहाँ पर है एप्लीकेशन बाय कॉन्ट्रैक्टर, तो रिलीज ऑफ पीजी करना चाह रहा है कि एचडी के दोनों ऑप्शन इसके पास है। तो एचडी के लिए अभी अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कंटेंट सर्टिफिकेट इसका इशू नहीं हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्टर इस बार फॉर प्रोजेक्ट बाय कॉन्ट्रैक्टर अपलोडेड इन आईआरपीएस ये एपीआर अपलोड होना चाहिए तब जाके हम पीजी और एचडी हम लोग इनका रिलीज कर पाएंगे या वहाँ अप्लाई कर पाएगा। कॉपी टू मान लो इसका रेडियो मान सॉल्व करना है। ये सारी चीजें सिलेक्ट करेंगे अपन और इससे हमें पहले आइए रिक्वेस्ट पे जो कंसर्न टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उनको आइए रिक्वेस्ट पे जाके उनको परफॉर्मेंस से पहले रिपोर्ट जनरेट करेंगे तब जाके यहाँ पर यह यस आएगा तब कॉन्ट्रैक्टर इसको अप्लाई कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान देना है कि अगर यहाँ नो आ रहा है तो कंसर्न ऑफिसर को बोलिए कि हमारा आइए रिक्वेस्ट पे एपीआर अपलोड कीजिए तब हम लीगल पीजी के लिए एसटी के लिए एसटी या पीजी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चूंकि हमारा ट्रायल वेबसाइट है इसलिए यहाँ पर अपलोडेड नहीं दिखा रहा है, इसे हमें बैक हैंड से करना पड़ेगा। यस तब जाके हम अप्लाई कर पाएंगे अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पीएआर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर अपलोडेड ऑलरेडी नो आ रहा था, अब यस आने लगा क्योंकि हमने बैक हैंड से इसको यस कर दिया। और दूसरा यहाँ कॉन्ट्रैक्टर की जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है यहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने इशू किया था तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। ये सारी चीजें आनी चाहिए तब जो पीजी का अप्लाई कर पाएगा कॉन्ट्रैक्टर। और इसे कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा या तो सेव ड्राफ्ट करके रख लेगा। अगर उसको सब चीजें ओके हैं उसको यह आगे फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन पीजी सिलेक्ट करके
अगर रिलीजियस वेस्टी करेगा तो फिर वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा। तो ये मॉड्यूल एक ही है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर को डिसाइड करना है कि रेडियो पीजी करे कि रिलीजियस वेस्टी करे। जब तक पीजी नहीं होगा, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, एसडी नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान देनी है जब वो अप्लाई वाली स्क्रीन पे आता है और अप्लाई कराता है। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, फिर हम कुछ डाल दें ताकि फिर आगे फॉरवर्ड हो जाए। हमने इसको डाल दिया, ये फॉरवर्ड टीएन वन सावर के पास गया। जैसे जैसे असाइनमेंट होगा वैसे वैसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। पहले हमें यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम टीएन वन सावर से लॉग इन करके आगे का प्रोसेस करेंगे, रेडी जब पीजी हो रहा है उसके बाद पे ऑर्डर बनाएंगे। ये चीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ई पे ऑर्डर हमारा जल्दी बन जाए और ये छोटा रहे। एक अब यहाँ पे रिलीज ऑफ पीजी का यहाँ पे आएगा जब भी जो चीज भी यूजर को रिसीव हुए हैं सारे यहाँ इनबॉक्स में दिखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे रिलीज ऑफ यूनिवर्सिटी का एक एप्लीकेशन यहाँ आया है, इसको क्लिक करेंगे डायरेक्ट हमें वो यही ले जाएगा। यहाँ पे आगे हमारा यूनिवर्सिटी और एलियन नंबर हम चेक कर लेंगे। हमारा ये एलियन नंबर है जो हमने अभी जस्ट कॉन्ट्रेक्टर की आईडी से यहाँ सेंड किया था। अब यहाँ पे जाएंगे ग्रीन वाली बटन पे, तो मालूम नहीं होगा कोई भी एक्शन लेना है तो ग्रीन बटन पे जाते हैं। अब यहाँ पे एक्शन में लगाएगा प्रपोजल इन ऑर्डर विद पीजीएसडी अप्रूवल बिग फॉरवर्डेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर सही है तो आगे बढ़ाएंगे, गलत है तो इसको फिर से कॉन्ट्रेक्टर को रिटर्न कर देंगे और कॉन्ट्रेक्टर इसको अपना फिर से क्रैक करके वापस करेंगे। इससे हम सही मान के चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये चला गया गेम वन भुसावल, गेम भुसावल शायद आगे का स्नाइपिंग भी इन्हीं का है, इसलिए इनकी आईडी में अगर गया है तो यहाँ पे दिख जाएगा फिर से। प्रीवियसली प्रीवियसली यहाँ पे रहेगा, इसमें फिर से देखेंगे चेक करेंगे। तो ये जाना चाहिए ADFM भुसावल को क्योंकि असाइंड है यहाँ पर। तो हम यहाँ से इसको ADFM भुसावल करेंगे तो ADFM भुसावल के पास से चला गया। अब लॉगिन आईडी हमारी ADFM भुसावल की लॉगिन से लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ का जो एक्शन आएगा वो एक्शन हमें वहाँ लेना पड़ेगा। सबमिशन कंप्लीट करके पेपर बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी चीजें आएंगी किसी भी यूजर के पास तो उनके इनबॉक्स में दिखेगा और वहां से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें उस केस पे लेके जाएगा, उस फाइल पे लेके जाएगा। इसमें हमारे लिए पी का एक केस आया हुआ है जो कि हमारे यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने इसमें किया और यहाँ इनके पास भी एक्शन बटन आ रहा है। वो प्लीज मार्क इंजीनियर release so that engineer will able to acknowledge and close the release of PESD। अब हम यहाँ पर इनको ये मार्क करना है, तो पहले तो सिलेक्ट करना है रिलीज एज पर अमाउंट वर्क आउट ऑफ WCA। लेकिन अब चूंकि अकाउंट में यहाँ आ चुका है
तो हम ई पे ऑर्डर बना सकते हैं। ई पे ऑर्डर बनाएगा तो क्या आपको एलवे ऐड भी का जो ओएस होता है वो बना पाएगा, या एलवे ऐड भी खुद बना पाएगा। तो ये हम सेव करके रखेंगे, अभी इसको मार्क नहीं करेंगे जब तक कि हमारा ई पे ऑर्डर बिजी है। As per amount work on IMO, PG cannot be released, may be returned for compliance। वो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ई पे ऑर्डर बना सकते हैं। इसको हमने सेट कर दिया, फिर ये मार्क को कर दिया। लेकिन अब हम ई पे ऑर्डर बनने के लिए एलिजिबल हो गया, जो एलवे है और ई पे ऑर्डर इसका बनाया जा सकता है। ई पे ऑर्डर बनाने के लिए जो बिल पासिंग ऑफिसर है, या जो बिल क्लर्क है, वह ई पे ऑर्डर बना सकता है। तो हम जाएंगे अब जो बिल पासिंग का यहाँ पे लॉगिन आईडी देखेंगे कौन है, कौन सा ओएस है जो इसमें पासिंग बिल प्रिपेयरिंग वाली ओएस है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डीएन के आईडी में और चेक करना पड़ेगा असाइनमेंट। जो एलवे एडमिन है उनकी आईडी से जाएंगे और असाइनमेंट चेक करेंगे इस एलवे के अगेंस्ट में बिल प्रिपेयरिंग और बिल पासिंग ऑफिसर कौन है। तो ऑर्डर देख लेते हैं कि लीड ऑर्डर में क्या प्रोसेस है। तो जब हमने चेक किया तो पता चला कि बिल पासिंग ऑफिसर PM1 चावल ही, जिनकी लॉगिन आईडी से भी मैं लॉगिन हूँ। ई पे ऑर्डर वही बना सकते हैं या उनका ओएस बना सकता है। अब उनका ओएस कौन होगा ये आपको जानना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर किसी ऑफिसर का ओएस कौन है, उसके लिए उस ओएस का कंट्रोलिंग ऑफिसर वाली जो टैग होती है एडिट प्रोफाइल में, उसमें इस ऑफिसर का नाम होना चाहिए। जैसे कोई ओएस है, ओएस की हमने एडिट प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली और यहाँ देखा कि कंट्रोलिंग ऑफिसर उसका एक DN1 भुसावल है, तब वह ओएस इनका ओएस कहा जाएगा। कोई भी ओएस को इनका ओएस बनाना है तो आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर में इनका देना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद डीएन है, इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर में तो कोई नहीं है। तो भी दिया जा सकता है, इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर में ज्यादा इशू नहीं आता है, ज्यादा ओएस का इशू आता है कौन सा ओएस किस डीएन का ओएस। उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर में आप उस ऑफिसर का नाम डाल दें। जैसे मैंने यहाँ ADRM इनका डाल दिया है, तो ये ADRM का अंदर है, तो इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर। उसी तरह से ओएस की प्रोफाइल में जाके इसका कंट्रोलिंग ऑफिसर DN1 भुसावल को अगर बना देते हैं तो समझा जाएगा कि हाँ ओएस उनका है। तो ऐसा मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती है यहीं पर। उसके बाद इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर भी अगर देना है तो आप यहाँ करके सेव कर सकते हैं। इनका नहीं था तो मैंने कर दिया। तो हमने यहाँ पर कर दिया, टाइप DSC करने के लिए कह रहा है, तो उससे लिंकिंग होता है, इस तरह से किया जा सकता है। तो हमने जस्ट एग्जाम्पल एक दिखाया। इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम लोग चलेंगे काम करेंगे, मतलब ई पे ऑर्डर बनाएंगे। तो ई पे ऑर्डर बनाने के लिए यहाँ जाएगा यूजर, और यहाँ से जाके ई पे ऑर्डर यहाँ पर है ई पे ऑर्डर दोनों बना सकते हैं, या तो बिल पासिंग ऑफिसर खुद या तो उनका ओएस। कई बार ओएस ही बनाएगा, ऑफिसर नहीं बनाएगा, ओएस को बोल देगा कि भाई तुम बनाओ और मुझे भेजो। ये किया जा सकता है, और दूसरा खुद भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा एलवे आपको लेना है, किस एलवे के अगेंस्ट में बनाना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पीजी के लिए जो आप ई पेपर बनाना चाहते हैं वहाँ कैश पार्ट था ही नहीं, इसलिए वो आएगा नहीं यहाँ पर। तो हम इसका नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो हम पीजी रिलीज की है वो इंस्ट्रूमेंट टाइप का है। अगर उसको हम देखना चाहें तो यहाँ हम देख सकते हैं एलवे बैंक में। एलवे बैंक में जाएंगे और हम देखेंगे जो हमने रिलीज पीजी वहां से अप्रूवल वगैरह सब ले लिया, उसमें क्या दिखा रहा है। उसमें जो दिखाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर के लिए एलिजिबिलिटी आएगी, अदरवाइज मिल जाएगी।
17 हमारा एलियो नंबर लिखा, 17817 का इस ऐप पे सर्च करेंगे हम लोग, और एलियो बैंक से डिटेल्स देखेंगे कि उनका पीजी क्या है। पीजी में कैश पार्ट नहीं होगा तो ईपीओ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीजी केस डिटेल्स, तो यहाँ लिखा है डिपॉजिट रिसिप्ट, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है, इसमें कैश नहीं करते, इसको उसी इंस्ट्रूमेंट को लौटा दिया जाता है, यानी जो एडीएफी के पास गया था तो इसको वापस लौटा देंगे, इनका कैश डिपॉजिट रिसिप्ट। और जो फिर वहीं कंप्लीट हो जाएगा तो ईपीओ की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे इसमें मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू करेंगे और एसडी रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे गए मिसलेनियस में और सर्टिफिकेट इशू किया मेंटेनेंस, लेकिन बिना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के वो एसडी रिलीज होगा नहीं। अब हम सिक्योरिटी के लिए दिखाना ही है आपको, इस तरह से आपको फुल वीडियो और फुल केसेस इस केस में क्या हो सकता है सब देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू करेंगे ताकि एस डी रिलीज उनका हो जाए। The maintenance certificate can be issued after the 14 बार actual date of completion certificate। एक इसमें आपका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और मेंटेनेंस पीरियड के बाद ही होगा, तो वो गुजरना पड़ेगा तब हम एस डी रिलीज कर पाएंगे। अगर इन लीव और बीसी करना है एस डी रिलीज तो हम उससे पहले भी कर पाएंगे, इसलिए हम उस ऑप्शन में जाएंगे, तो रिलीज ऑफ एस डी में जाएंगे। ईपी ऑर्डर बनाने के लिए जाएंगे हम यहाँ पे, ईपी ऑर्डर बनाएंगे यहाँ पे और बोलेंगे कि हम जो ईपी ऑर्डर बना रहे हैं, नहीं रिलीज ऑफ एस डी करेंगे, रिलीज ऑफ एस डी का एप्लीकेशन करवाएंगे कॉन्ट्रैक्टर से, और वहां से वो बताएगा कि हम जो एच डी लीज कर रहे हैं इनकी वो बीजी करेंगे, तब जाके हमें वो ये मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं रहेगा, और तब हम पीपीओ को बना पाएंगे। अब हम वो करेंगे 7817 का हमारा कॉन्ट्रैक्टर की आईडी थी। ओके आईडी हमसे ले ली, उसके लॉगिन से लॉगिन आईडी करेंगे और इंग्लिश और भेजे के लिए हम अप्लाई करेंगे वहाँ से, मतलब स्टिल लिस्ट इंग्लिश और भेजे। क्या स्टेटस मेंशन, एक करेंगे रिलीज ऑफ बीडीएसडी, और ये हम बताएंगे कि हम यहाँ पे ठीक है रिलीज ऑफ एसडी। और कॉन्ट्रैक्टर्स लेटर 1234 डेट हो गया मुझे आज का, हमने अपलोड से साइन फाइनल सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आपको पहले बना लेनी है ऑफलाइन, तो उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ऑफलाइन बनेगी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो है, ऑफलाइन बनेगी रिलीज ऑफ एसटी और फाइनल बिल के बाद, नहीं रिलीज ऑफ एसटी से पहले और फाइनल बिल के बाद। फाइनल बिल के बाद आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बना दें या पहले बना दें, लेकिन सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाना है ना, बना के अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है एडिशनल वो कर दें,
पीडीएफ एक यहाँ पे होना चाहिए। मेंटेनेंस इसमें हमने देखा कि जब हम एसडी रिलीज करने जाते हैं तो हमसे वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मांगता है। जब मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू करने जाते हैं तो बोलता है कि आपका जो डेट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस मेंटेनेंस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाएंगे। और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अगर इशू नहीं कर पाएंगे तो हम फुल एसडी रिलीज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ई पे ऑर्डर जब हमें आपको दिखाना है तो एक दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम ई पे ऑर्डर उस चीज पे दिखाएं। जैसे एक होता है हमारे पास रिलीज ऑफ एसडी इन लीव ऑफ बीजी। तो बीच में कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं कि हमारे एसडी का जो कैश अभी तक डिडक्ट हुआ है या हमारा ईएमडी का अमाउंट आप लोगों ने लिया है वो हमें कैश दे दीजिए, उसके बदले में हम बीजी देंगे। तो इस टाइप से भी इस केस में भी उनको वो पैसा दिया जाता है ई पे ऑर्डर द्वारा। तो हम उस चीज का ई पे ऑर्डर दिखा सकते हैं। तो ई पे ऑर्डर बनाने के लिए फिर हम उस पे जाएंगे। अगर एच डी रिलीज करना है तो फिर वो वाली ऑप्शन जानी पड़ेगी। लेकिन हमारा एच डी इस केस में रिलीज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा अभी इस केस में इस एलवे का कंप्लीशन से डीओसी भी कंप्लीट नहीं हुआ और मेंटेनेंस पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम जाएंगे इसमें इन लीव ऑफ बीजी, जिसमें हम लोग एच डी रिलीज करेंगे और ई पे ऑर्डर बनाएंगे। उसका क्या है उसको भी आपको जानना पड़ेगा कि किस केस में कैसे ई पे ऑर्डर बना सकते हैं। तो हमारा जब एस टी डिटेल में यहाँ जाते हैं एलवे एडमिन के आईडी से, यहाँ जो मिसक्लेनियस में रहता है यहाँ पे ये सिक्योरिटी भी, और यहाँ पर होता है आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एस टी डिटेल्स। तो यहाँ आपको जाना है पहले और उनका जो कैश रिलीज करना है, जितना कैश है, मान लिया इनके पास बहुत सारे कैश पड़े हुए हैं, यहाँ इतना 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 है, ये सारे कैश है। इस कैश को अगर रिलीज करना है, सारे कैश को रिलीज करना है, उसके जगह पर वह एक बीजी देगा। तो जितने की बीजी देगा उतना कैश का ई पे ऑर्डर आप बना सकते हो। जैसे मैंने अभी एक मान लो यहाँ पे हमने 8,000 और 5,000, तो जितना एस डी इनका यहाँ पे जमा था उसके बाद उन्होंने इतना बैंक गारंटी दिया 5,000 का, तो 5,000 का ही हम ये कर सकते हैं, कैश का ई पे ऑर्डर बना सकते हैं। 5,000 का ई पे ऑर्डर बनाया जा सकता है क्योंकि जो बैंक गारंटी हमने अभी लगाई थी, आप शायद इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये हमने लगाई थी इसीलिए कि इस अमाउंट का हम ई पे ऑर्डर बना सके। तो हमने यहाँ पर एक बैंक गारंटी डाली है ताकि इतना का कैश उसे दिया जा सके। आपके केस में अमाउंट बहुत ज्यादा हो सकता है, 5 करोड़ 5 लाख हो सकता है, लेकिन हमें एक छोटा सा वीडियो बनाना था इसलिए हमने एक छोटे छोटे अमाउंट लेके ऐसा कर दिया। तो जितना अभी तक ये हो रहा है कि आपका 13,000 रुपये जमा है, लेकिन जो मेन अमाउंट था वो यहाँ है, हमने इसको अभी ऐड किया है। और इस अमाउंट का मुझे लगता है कि ये भी ऑर्डर बन जाएगा अगर सिस्टम कैलकुलेट करता है। इसलिए हमने एक बार फर्स्ट टाइम जो कंफर्म की थी, तो ये हमारी सिक्योरिटी की हिस्ट्री अमाउंट कितना आ रही है, 8,000 8,000 और 126। उसके बाद हमने यहाँ पे रिकवरी बना रखी है बिल से। बिल से जो रिकवरी है ये इस टाइप का है। अब हमें और हमने यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट ऐड किया है, मतलब सबमिट किया है इसमें। अब ई पे ऑर्डर बनाने जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें ई पे ऑर्डर कितने का बना। ई पे ऑर्डर तो आपको मैंने बताया था, एक तो एलवे एडमिन भी यही ऑफिसर है और बिल पासिंग ऑफिसर भी यही है, इसीलिए इनमें सारे ऑप्शन आ रहे हैं एसडी डिटेल्स एंट्री भरने का भी। नहीं तो
एच डी डिटेल्स जो यहाँ पे आता है वो आपको फिर से मैं बता दूं कि ये एच डी डिटेल्स हमेशा एलवे एडमिन कर पाएगा और ई पे ऑर्डर बिल पासिंग ऑफिसर बनाता है। ई पे ऑर्डर भी यही ऑफिसर इसलिए बना रहा है कि इस केस में दोनों यही है, बिल पासिंग ऑफिसर भी यही है और एलवे एडमिन भी यही है, इसलिए मैं एच डी डिटेल्स भी कर पा रहा हूँ और ई पे ऑर्डर प्रिपरेशन भी कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे ई पे ऑर्डर प्रिपरेशन के लिए और इस एलवे को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इन लीव और बिजी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा केस। यहाँ पर बताता है कि आप क्यों ई पे ऑर्डर बना रहे हैं, यहाँ हम बोल देंगे ए वाली ऑप्शन, पार्शियल एलवी इन लीव ऑफ बिजी। और उसकी जगह जब हम एलवेस देखेंगे तो हमारा एलवे यहाँ आ रहा है, वो एलवे तभी आएगा जब हम एस डी से, एसडी में जो अमाउंट पहले से वहां कंफर्म है, इसके अलावा अगर हम कुछ बिजी ऐड करते हैं तभी यहाँ पर कोई एलवे दिखेगा, अदरवाइज एलवे नहीं दिखेगा। तो हमने वहां पर अभी एक बिजी ऐड की थी, तो आपको यह ध्यान देना है। और यहाँ बोल रहा है कि ई क्रिएट ई पे ऑर्डर, तो एक ही एलवे इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसी एलवे के अगेंस्ट में हमने एक नई बिजी वहां डाली थी। अब जो है बिजी का अमाउंट मिलाकर जो रिक्वायर्ड एसडी का अमाउंट होना चाहिए उससे अमाउंट ज्यादा हो रहा है, इसलिए ई पेपर यहाँ बनाने दे रहा है। तो आपको ये सारी चीजों को क्लियर करना चाहिए जब ई पेपर बनाने जाते हैं। रेलवे नंबर नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि आपने कोई बैंक गारंटी नहीं डाला हो इन लिeu ऑफ बिजी में, तो नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पर चूंकि आ रहा है, अब हम यहाँ देखेंगे कि किसके पास भेजना है। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ये है, पेपर नंबर बाद में यहाँ पे जनरेट होगा जब हम सेव करेंगे। अकाउंटिंग यूनिट क्या होना चाहिए, भुसावल डिवीजन। सेक्शन क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर वन टू, जो भी आपका शेड्यूल है वो आप सिलेक्ट कर लिए यहाँ से। उसके बाद आ जाएगा कि कितने का अमाउंट, देखिए हमने 5,000 की वहाँ बीजी डाली थी, तो 5,000 का ही यहाँ हम ई पे ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। पाँच ज्यादा करेंगे तो नहीं कर देगा। अब कॉन्ट्रेक्टर का ये क्या है, पैन नंबर वो यहाँ डालना है। तो ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपका, जब ई पे ऑर्डर ढूंढते हैं कि कहाँ से बनाओ कौन बनाएगा, उस समय आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगेगी। जब ये वीडियो देख के करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ जो भी कॉलम रिक्वायर्ड है वो सही तरीके से भर दें। उसके बाद डेबिट एंट्री करना है तो एलोकेशन वगैरह डाल दें, क्योंकि मुझे एलोकेशन मालूम नहीं है, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो कोई एलोकेशन होता जो रेलवे में जो एलोकेशन यूज होते हैं तो मैं आगे बढ़ पाता। उसके मेरे पास, क्योंकि मुझे कुछ एलोकेशन मिल गए, इससे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेंडिंग चार्जेस है। कोई सा एलोकेशन में सेव कर लेता है ऐसा। और अमाउंट हमने यहाँ, जैसे कि 5,000 का आ रहा है तो 5,000 या उससे कम का बना सकते हैं, ज्यादा का नहीं बना सकते। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, हमने जब ऐसे ले लिया है, हमें मालूम नहीं इतना कौन सा एलोकेशन लिया जाए। तो आप चूंकि रेलवे में प्रैक्टिस है तो आपको मालूम हो ज्यादा, आपको ये काम करना है। अब इसे हम डॉक्यूमेंट अगर ऐड करना है कर देंगे। जो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा पीडीएफ जो हम लेना चाहें ले लिया, और इसको हमने सेव कर दिया। आपका सेव हो गया। अब इस डाटा को हम लोग ई पे ऑर्डर को, रीड का भी ऑप्शन है, एडिट का भी ऑप्शन है और प्रोसीड फॉर अप्रूवल का भी ऑप्शन है। तो अब चूंकि अप्रूवल के लिए जाएंगे, फील्ड एस टी डिटेल्स बिफोर ई पे ऑर्डर। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि पहले ई पे ऑर्डर आगे बढ़ाने से जो एस डी डिटेल्स है वहाँ कंफर्म करें, तो हमें वो कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। शायद हमने कंफर्म नहीं किया है एस डी डिटेल्स, तो ये मैं कंफर्म करूंगा।
एक ऑर्डर मेरा जो बना हुआ था यहाँ बिक गया। टेस्टी डिटेल्स कहाँ डिटेल्स। तो ये हमारा रिलीज ऑफ एस डी रिलीज ऑफ पीजी एंड रिलीज ऑफ पीजी एंड रिलीज ऑफ एस डी। all things I think it is covered in this video। अब आप समझ गए हैं कि ईपी ऑर्डर कब कब बना सकते हैं। एक तो रिलीज ऑफ पीजी, जब इंस्ट्रूमेंट टाइप कैश हो तो बना सकते हैं। दूसरा रिलीज ऑफ एस डी रिलीज ऑफ बीजी या फुल एच डी रिलीज। लेकिन जब केस हमारे पास नहीं था तो हमने सिर्फ रिलीज ऑफ बीजी वाली जो एच डी रिलीज होती है उसमें जाके हमने एक ईपी ऑर्डर बनाया और ये हमारा सेव होके जनरेट पीडीएफ भी हो चुका है और सेव टू अप्रूवल पे आ चुका है। तो प्रोसीड फॉर अप्रूवल में जब जाएगा तो आगे क्या ऑप्शन होंगे, जो बिल पासिंग ऑफिस है। इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इस ऑर्डर को चलाएंगे फिर अकाउंट को भेजेंगे। दो स्टेप और आ गया, प्रोसीड फॉर अप्रूवल एंड उसके बाद बिल पासिंग ऑफिसर इसको आई पास में पुश कर देंगे क्योंकि बिल पासिंग ऑफिसर यही है और प्रिपरेशन भी डीएल की आईडी चाहिए हुआ है। तो जब यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये इन्हीं की आईडी में रह जाएगा और फिर इन्हीं की आईडी से बिल पास पुश टू आई पास। अगर इनके ओएस ने किया होता तो इनके ओएस की आईडी से आता आगे और फिर वो आगे जाता है। सो थैंक्स टू ऑल फॉर दिस वीडियो।